मुझे भी करना है, आपको भी करना है। जो तालिब इल्म पढ़ता है, मेहनत करता है, डे एंड नाइट एक करता है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया निधा उल्टी अमला आमिदिन, मैं किसी भी मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। वो किसी रंग की मेहनत हो, अगर वो दुकानदार है दुकानदार की मेहनत ज़ाया नहीं होती, अगर वो ज़मींदार है तो ज़मींदार की मेहनत को अल्लाह ज़ाया नहीं करता, अगर वो तालिब इल्म है तो अल्लाह ताला उस तालिब इल्म की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। और अगर कोई दुनिया में अल्लाह ने भेजा है और वो अल्लाह के अहकाम को नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर पूरा करता रहा, अल्लाह उसकी भी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। मुझे दो चार बातें आपसे करनी है, ज़्यादा नहीं जो है आपको। अभी ये हमारा भाई हमारे सामने है, थोड़ी देर के बाद ये हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, एक दूसरी दुनिया में चला जाएगा जो है। ये जो है ना कब्र, इसको कहते हैं आलम बरज़ख। ये जहाँ बैठे हैं हम, ये था आलम दुनिया, ये आलम बरज़ख है जो है दूसरी दुनिया। और दूसरी दुनिया के लिए जाने में, दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट भी बनाना पड़ता है, वीज़ा भी लगवाना पड़ता है, तब जा सकता है, वरना कोई किसी को अलो नहीं होता कि वो एक मुल्क से बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़े की इजाज़त के जो है दूसरे मुल्क में जा सके। तो यहाँ का मसला कैसे होगा? अभी ये भाई हमारे सामने है, देखते देखते अब 10-5 मिनट के बाद हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी। लेकिन तख्ते भी रखेंगे, मट्टी भी डाल देंगे, चंद मिनट नहीं गुजरेंगे आसमानों से। आसमान कोई यहाँ शाहपुर में तो नहीं है, कितना दूर है वो अल्लाह ही जान सकता है। आसमानों से अल्लाह की एक मखलूक है जिसको फरिश्ते कहते हैं, आन की आन में कब्र में हम रखेंगे, तख्ते वगैरह डालेंगे और वो फरिश्ते अंदर कब्र में दाखिल हो जाएंगे। हम में से किसी को नजर नहीं आएंगे। वो ऊपर तख्ता भी है और मट्टी भी डाल दी गई, बंद कर दिया गया। कहाँ से गया ये फरिश्ता जो है? एक अल्लाह का निज़ाम है, नबी का फरमान है, वो होकर रहेगा। हमारी समझ में आए या ना आए इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और वो कब्र में पहुंचकर हमें नहीं मालूम कि हमारे भाई के साथ वहाँ, इसीलिए कब्र पर दुआ मांगे, लंबी दुआ मांगे, चूँकि उसके सवाल जवाब का वक्त है, ताकि हमारा भाई आसानी से जवाब दे सके। जो है नमाज हो गई, दुआ यहाँ, ताकि जो फरिश्ते पूछ रहे हैं अल्लाह ताला हमारा भाई उनके जवाब सही दे सके। पहला सवाल फरिश्ते ये पूछते हैं, हमें नहीं पता, हम बाहर हैं, चले जाएंगे, लेकिन पूछने वाले अंदर, जिनसे पूछा जाएगा वो भी अंदर। पहला सवाल ये हदीस में आता है, फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का। तुम दुनिया में रहे 50 साल, 60 साल, 40 साल, कम साल, ज़्यादा साल, तुम एक बात का जवाब दो कि दुनिया में रब किसको मानते रहे। ये पहला सवाल, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, किसको रब मानते रहे। अगर मय्यत रब को रब मानता रहा, पैदा करने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, माल अयाल देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, जन्नत के फैसला करने वाला मेरा अल्लाह। अगर दुनिया के अंदर वो रब की बातों पर चलता रहा, रब को मानता रहा और रब की मानता रहा, रब को मानना और है और रब की मानना और है। रब को मानता रहा, रब की मानता रहा, मर्जी का सौदा नहीं चलता यहाँ। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने नबी किस लिए भेजा, अल्लाह ने कुरान किस लिए भेजा, ताकि ये इंसान अपनी मर्जी से ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि जो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, जो कुरान कहता है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें फरमान में है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, बेसाख्ता जवाब देगा रब्बी अल्लाह। मैं दुनिया में रहा तो मैं अल्लाह को अपना रब मानता रहा,
बेसाख्ता। हालांकि ये बेचारे पहाड़ी बोलते थे, वो नहीं बोलते थे, कश्मीरी बोलते थे, लेकिन पूछने वाले अरबी में पूछेंगे और जवाब देने वाला भी अरबी में जवाब देगा। अल्लाह ताला इनको बोलने की ताकत देते। क्यों कहेगा रब्बी अल्लाह, मैं दुनिया में जब तक रहा मैं अल्लाह को अपना रब मानता। अल्लाह अल्लाह के बगैर कुछ हो सकता है? ये जमीन किसने बनाई? ये आसमान किसने बनाए? ये पहाड़ किसने बनाए? ये दरिया किसने बनाए? ये कहीं से भी चश्मा फूट गया जो है अपना जी, दरिया उधर है, सर कहीं पहाड़ों पर होंगे और कस्बे में फलां जगह से चश्मा निकाला, किसने निकाला? किसने पहुंचाया यहाँ पानी जो है अपना? अगर अकीदा ये रहा जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा वो अल्लाह ही के करने से होगा, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। मियाँ बीवी जो है अपना शादी करते हैं, औलाद कौन देता? आंखें किसने बनाई? सर किसने बनाया? दिमाग किसने बनाया? कान किसने दिए? हाथ किसने दिए? पाँव किसने दिए? पेट किसने दिया? दिल किसने बनाया? जिगर किसने बनाया? किसने बनाया मुझे बताओ। अगर ये सब कुछ दुनिया में इस पर ईमान कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी दरख्त से अलग हो नहीं सकता। वमा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला बिइज़्निही, एक पत्ता दरख्त का मामूली बात है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा तो ये पत्ता दरख्त को छोड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए आपने देखा होगा पत्ते गिरने शुरू हो गए, गिरने शुरू हो गए। जिसका हुक्म आएगा वो गिर जाएगा, बाकी वहीं फिर दूसरे के लिए हुक्म आया वो पत्ता गिर गया। जब एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं टूट सकता तो फिर बड़े बड़े काम अल्लाह के बगैर कैसे हो जाएंगे? वो कर देगा, ये कर देगा, फलाना कर देगा, नथिंग एट ऑल। पहला जवाब अगर ये दिया रब्बी अल्लाह, जब तक मैं दुनिया में रहा मैं अल्लाह को अपना रब मानता रहा, फैसला हो जाएगा, पास हो गए हो, जवाब सही है आपका, टिक कर दिया जाएगा, हाँ जवाब सही है। और अगर रब अल्लाह को रब नहीं माना, सबको रब माना, रब को रब मानना है, सबको रब। मेरी बात समझ में आ रही नहीं समझ? बेटा फना ने दिया, दे देगा, दे दिया। बेटा अल्लाह के अलावा कोई दे सकता है? इज्जत जो है वो अल्लाह के बगैर कोई दे सकता है? मैं इलेक्शन में जीत गया क्योंकि मैंने ये किया, अरे तेरे करने से कुछ नहीं, ये अल्लाह ने तुझे इज्जत है। तू किस दुनिया की बातें कर? अगर अल्लाह ना चाहता तो ये जीतने का सेहरा तेरे सर पर आज न बनता। जो है फैसला अल्लाह आसमानों पर करता है, नाफिज जो है वो खुदा की ज़मीन पर होता है। MLA खुद नहीं बन सकता, लोगों के बनाने से नहीं बन सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। मिनिस्टर अल्लाह के बगैर नहीं बन सकता, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक मेरा अल्लाह ना बना। ये सारी बातें ज़िंदगी में आनी चाहिए जो है आपने, तब जाकर यहाँ जो तालिब इल्म अच्छी तरह रट्टा लगाता है, रातों को जागता है, याद करता है, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है पेपर लिखने के लिए, उसको वो सारा कुछ नक्शा सामने आ जाता है और बहुत अच्छे तरीके से वो सवाल के जवाबात लिखता है और अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। और अगर तैयारी नहीं की तो टाई टाई फिश, अभी इधर वाले लड़के से पूछ रहा है इसका क्या, पढ़ा तो है, मरा तो है नहीं, मेहनत तो की नहीं, तैयारी तो की नहीं, अब इम्तिहान गाह में बैठ कर पड़ोसी से पूछ रहा है, तो बनेगी बात? बनेगी बात? यहाँ भाई को हम दफन करने लगे हैं, यहाँ कोई है पास में जिससे ये पूछ कर जवाब देंगे? है कोई? ये हम आप में से कोई जो करीबी रिश्तेदार है वो जाने के लिए तैयार है कि मैं मुझे भी दफन कर दो, मैं जवाब दे दूंगा? जो चलेगा? चलेगा ये काम? नहीं चलेगा। तो पहला सवाल फौरन, मन रब्बो का, तुम दुनिया में किसको रब मानते रहे? अगर रब को रब माना तो कहेगा रब्बी अल्लाह, और अगर रब को रब न माना, कस्बे वालों अच्छी तरह जिंदगी सुन लो, आ गया हूँ क्या पता है भाई की तरह कब नंबर लग जाए, किसको पता है? अल्लाह के सिवा हम में से किस किस का नंबर लगने वाला है? नो एनी डोंट विदाउट अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। अगर अल्लाह को अल्लाह नहीं माना, रब को रब नहीं माना, सबको रब माना, सुन लो अच्छी तरह, रब एक, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास में है जी, कुल हुवल्लाह पढ़ते हो ना,
सबसे पहले कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए लोगों से कि अल्लाह एक है, ओनली वन, एक, दो भी नहीं है। सौ की तो दूर की बात है। हम अपनी हाजत है उससे मांगे, उससे मांगे, उससे मांगे, मत करिए कुछ जो अपना जो मांगना है अल्लाह के सामने। आंसू बहाओ, हाथ उठाओ, इंकिसारी का इजहार करो, झोली डालो। तुम सखी के दरवाजे के सामने हो, सखी से मांगो ना तो कुछ ना कुछ देता ही है। अल्लाह से बढ़कर सखी कोई हो सकता है? इसलिए रब, अल्लाह को रब मानना है, सबको रब नहीं मानना। एक बात, अगर अल्लाह को रब नहीं माना, सबको मानता है, एमएलए कर देगा, एसपी कर देगा, डीसी मेरा काम बना देगा। करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह को अगर रब नहीं माना, पता है ये फिर मैयत क्या जवाब देगा वहाँ जब पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन, किसको रब मानते रहे, तो पता है क्या कहेगा? अरबी में है ला अदरी, ये अभी बोलेंगे बेचारे, ला अदरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। साफ इनकार कर देगा, मैं अल्लाह को जानता ही नहीं, मैं नहीं जानता। फेल हो गया, फेल हो गया। तैयारी करो, तैयारी करो इसकी। दूसरा सवाल पूछेंगे, माँ दीनों को एक बात ये बताओ कि तुम दुनिया में किस दीन को मानते थे, किस मजहब पर चलते रहे? मजहब तो बहुत सारे हैं ना, हमारे हिंदू भाइयों का भी एक मजहब है, सिख भाइयों का भी एक मजहब है, हमारे क्रिश्चियनों का भी एक मजहब है, बहुत है, दुनिया में बेशुमार मजहब है। एक मजहब उसमें जो अल्लाह ने हमें दिया है बगैर मांगे हुए, उसका नाम है इस्लाम। क्या है उसका नाम? दुनिया में किस मजहब पर चलते रहे, अगर इस्लाम पर चलता रहा तो कहेगा दीनी अल इस्लाम, अरबी बोलेगी दीनी अल इस्लाम। दुनिया में मैंने इस्लाम का परचम थामा था, इस्लाम का झंडा थामा था, इस्लाम पर पैदा हुआ, इस्लाम पर जवानी, इस्लाम पर यहाँ आपके पास पहुँच गया हो, मैं दुनिया में इस्लाम को मानूंगा। और अगर इस्लाम को नहीं माना, दूसरे मजहबों पर चलता रहा, ताकि कई दफ़ा होता है लालू भी खुश, हमने एक किताब में पढ़ा था बचपन में, दूसरी तीसरी में, लालू भी खुश, कालू भी खुश, नन्हे मन्हे राजू भी खुश। चलो सब अगर खुश करता रहा आदमी, पता है क्या जवाब देगा? फिर वही कहेगा ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता मेरा मजहब कौन सा दीन था, आई डोंट नो, मुझे को पता। फेल हो गया। तीसरा और आखिरी सवाल पूछेगा फरिश्ता थोड़ी देर के बाद। मैं ना सुनूं तो क्या हो गया, आप ना सुने तो क्या हो गया? अल्लाह के नबी ने फरमाया बरहक है। तीसरा सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक कब्र में सामने कर और पूछा जाएगा मा तक़ूलु लिहाज़ा रजुल, इस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के बारे में तेरा क्या अकीदा था, क्या ख्याल? अगर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चला, तरीकों पर चला, खाना पीना जागना उठना सोना सारे काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर था, तो कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पास हो गए, पास हो गए। और अगर हुजूर के तरीके भी नहीं चला, रस्मों पर चला, पिछले ये करते आए, अरे हमारे पिछले तो क्या पता, हमें क्या पता जो है आप लोग, बहुत सारे लोग जो है इस्लाम लाते हैं, पहले कुछ और होंगे ना तब इस्लाम लाते हैं जो है। रस्म इस्लाम नहीं है, रिवाज इस्लाम नहीं है, किसी का मजहब उनको मुबारक हो, हमें उनसे क्या लेना जो है। आप लोग अपनी सोचो जो है, अपनी सोचो जो है। बरजस्ता जवाब देगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हुजूर के तरीके पर नहीं चला, खाना पीना उठना बैठना जागना सोना जागना तिजारत वगैरह हुजूर के तरीके पर नहीं की, अपनी मर्जी से करता रहा, फिर बदनसीब वही कहेगा ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कौन। हुजूर के बारे में कहेगा, ये हदीस की बातें सुना रहा हूँ, ये सोनी महिवाल का किस्सा नहीं सुना रहा हूँ मैं तुमको जी,
ला अदरी, मैं जानता हूँ ये कौन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक सामने है, लेकिन चूंकि उनके तरीके पर नहीं चला, उनकी सुन्नतों पर नहीं चला, मर्जी पर चलता, रिवाज पर चलता रहा, अपनी बरादरी का रिवाज, इलाके का रिवाज, महल्ले का रिवाज, मुल्क का रिवाज पर चलता रहा। इस्लाम रिवाज का नाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह के कुरान का, नबी इस्लाम के तरीके का नाम है। अगर वहाँ ये कह दिया कि साहब आई डोंट नो, शफात कौन करेगा? जब तक हुजूर शफात नहीं करेंगे तो बेड़ा पार होगा। और वो कह रहा है कि साहब मैं जानता ही नहीं ये कौन है। कैसे जानोगे? जब यहाँ हुजूर के तरीके पर चलोगे, फिर कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर हुजूर के तरीके पर न चले, मेरा महल्ले का ये रिवाज है, मेरी बरादरी का ये रिवाज है, कस्बे में ये रिवाज है, गूतरिया में वो रिवाज है, अगर ये कुछ करते रहे, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि वहाँ विफल जाएंगे और हम सही जवाब नहीं दे पाएंगे। और यहाँ तक कह बैठेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक, जिनकी वजह से ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई, अगर हुजूर को पैदा करना मंजूर ना होता तो अल्लाह इस दुनिया को ना बनाता। वहाँ अगर खुदा न खास्ता ये कह दिया ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कहाँ जाएंगे, कौन सी दुनिया है जो हमें पनाह देगी जो है। इसलिए मेरे भाइयों, अभी हमारे भाई से ये सवाल होंगे, हम अभी जिंदा हैं, लिहाजा हम तैयारी करें, इन सवालों की तैयारी करें। जो तालिब इल्म तैयारी करता है, मेहनत करता है, मैंने आपको कुरान पढ़ कर सुनाया कि अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। इसलिए भाई अल्लाह ताला के अमल की